बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सजाद अहमद चीमा। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं और इनको 201 जो वोट मिले हैं नेशनल असेंबली में। और उनके इलेक्ट होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो थी रिगार्डिंग के मखसूस नशिस्तें उनको दीजिए उसको खारिज कर दिया। अब टाइमिंग बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। वैसे तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट अगर हम इलेक्शन डे 1 से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज एक प्लान के मुताबिक हो रही है। किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी खत्म किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा उनको कंटेस्ट किया गया और पहली दफा पार्टी को एज अ पार्टी निगेट करके उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, लेकिन टाइमिंग उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। किसको याद नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ने रात के 12 बजे जाके फैसला किया ताकि उस वक्त आगे की कोई उनको अपील की या रिव्यू का कोई टाइम ही नहीं बचे। आखिर टाइम पे जाके हर चीज को लेके खींचते खींचते उस लेवल पे ले जाते हैं कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर तरीके से रास्ता रोका जा सके। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम ने फिर भी इसके फैसले को जो नहीं माना और इंतखाबी निशान वापसी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा जो उम्मीदवार थे, हालांकि वो आजाद थे और मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको भरपूर वोट दिया। अब नाजरीन, सबको पता है कि और मीडिया में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि एक लंदन प्लान बनाया गया था। और लंदन प्लान या इसको ग्रेटर लार्जर प्लान इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो तय की गई थी। अब जराए ये कहते हैं कि उनमें जो चीजें तय की गई थी उसके मुताबिक ऑलरेडी अमल दरामद हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। अब फैसल वाडा जैसे लोग 3 महीने पहले या राजा रियाज जैसे लोग 3 महीने 4 महीने पहले टीवी पे बैठ के कहते थे कि जब इलेक्शन होगा इसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। तो काजी साहब को भी ख्वाब आ गया कि जी बल्ले का निशान तो फिर वापस लेना बनता है। उन्होंने बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया, लेकिन था तब वो को जो लार्जर प्लान था उसका ये एक हिस्सा था। अब तो ये हर जगह पे डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको भरपूर कवरेज दी है और जो लंदन प्लान है या ग्रेटर प्लान जो है इसको मुकम्मल तौर पर इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है। इस पे हर तरीके से इसको डिस्कस हुआ है कि किस तरह तमाम जो स्टेट के ऑर्गन थे बशमूल हमारी हायर जुडिशरी इसमें पार्ट एंड पार्सल थी और किस तरीके से वो मैनेज करके हर चीज को जो सरे अंजाम दिया गया। अब जो है वो चूंकि उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो गई, उनकी सजा की मुअत्तली और उनकी सजा को खत्म कर दिया गया, फौरी तौर पे खत्म कर दिया गया। ये ऐसे तो नहीं हो गया कि किसी ने सोचा ही नहीं था, ये कानून के मुताबिक हो गया। यही जुडिशरी बैठी थी, यही एजेंसियां थी जिन्होंने अरबों रुपए लगा के वो सबूत इकट्ठे किए नवाज शरीफ के खिलाफ। या क्या नेशनल टीवीज ने, नेशनल हमारी जो है जुडिशरी ने उसको सजा नहीं दी थी? उसको सजा दी थी क्योंकि एविडेंस मौजूद था। अब उसी जुडिशरी ने उसको बाहर से ला के प्रोटोकॉल देख के उसकी सजाएं खत्म कर दी गई। तो ये क्यों ना समझा जाए कि ये एक ग्रेटर प्लान था और ग्रेटर प्लान पे एक जो है वो उस पर अमल दरामद हो रहा है। अभी ग्रेटर प्लान का अगला हिस्से पे अमल दरामद शुरू हुआ है। अभी अगला इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको 201 सीट मिली है। अब जो है जो नेशनल असेंबली का टोटल मेंबर्स हैं, असेंबली पूरी है 336 की है। अब जो ग्रेटर प्लान का एक हिस्सा ये है जो जराए बताते हैं कि पाकिस्तान के आईन में बेसिक जो चीजें हैं उनमें तरमीम करनी जरूरी है और जो चीफ्स जिन्होंने सपोर्ट किया इस लंदन प्लान को अब उनको रिवार्ड देने का टाइम आ गया है। अब उनको रिवार्ड देना है। अब रिवार्ड कैसे देना है? अब रिवार्ड देने के लिए उनको जो है 2/3 अक्सरियत चाहिए। चीफ साहब हमारे जो हैं काजी फाइज ईसा साहब नवंबर 2024 में रिटायर होना है। अब नून लीग की ये हतमी कोशिश है कि किसी तरीके से भी हो लेकिन इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें एक्सटेंशन दी जाए। अब एक्सटेंशन कानून के मुताबिक दी नहीं जा सकती, 65 के वो हो गए हैं। अब जो है जो नून लीग का अगला कदम है, जो अगला प्लान बनाया गया है या पार्ट ऑफ जो लंदन प्लान था उसमें यह था कि 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि जो टेन्योर पोस्टिंग कर दी जाए, काजी फाइज ईसा साहब की टेन्योर पोस्टिंग करके 3 साल के लिए कर दी जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है, लेकिन होगा ये आईन में तरमीम के बाद। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो काजी साहब फिर मजीद 2 साल जो हैं वो चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे।
नंबर एक तो ये है। नंबर दो ये है कि जो मुद्दत मुलाजमत जो चीफ साहब हमारे जज साहबान है हायर जुडिशरी के, इनकी जो एज लिमिट है उसको ही बढ़ा दिया जाए, उसको 65 साल से 70 साल कर दिया जाए। अब 70 साल जब उसको किया जाएगा तो इसका मतलब है काजी साहब मजीद 7 साल जो है चीफ रहेंगे। इसी तरह दूसरे तमाम जो जज साहबान हैं उनकी जो एज लिमिट बढ़ जाएगी, वो तमाम के तमाम 8-8 10-10 साल जो है, ये एक बंदरबांट नई बंदरबांट शुरू जो नई बंदरबांट शुरू हो रही है, जिसमें जो बहुत बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं अब वो इससे मुस्तफीज होंगे। अब वो उनमें जो ओहदे बांटे जाएंगे उनको जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी, अब उनको फायदे दिए जाएंगे, उनको मफादात दिए जाएंगे, क्योंकि बामुताबिक जो लंदन प्लान था वो उस पर अमल दरम जिस चीज ने जितना जितना काम किया, जितना जितना इसमें हिस्सा लिया, अब उसको रिवार्ड देना है, उसकी कीमत उसको देनी है, तो उसका कीमत का तरीकाकार ये बनाया गया है। इसमें दूसरे चीफ भी हो सकता है इसमें कल को शामिल हो जाएं या ऐसा हो जाए। बहरहाल ये तो एक साइड का प्लान जो है वो अभी तो ये चीजें आम मीडिया में डिस्कस हो रही हैं, और जो जराए हैं वो बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इस पे अमल दरामद करना है। अब दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला KPK हैं और बहुत सारी दूसरी शख्सियात, मुरव्वत साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मुलाकात की और इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फरमाया है कि हमारा इसके अलावा अब कोई चारा नहीं रहा कि अब हम लॉन्ग मार्च पे आ जाएं। हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं, हो रहे हैं। ये ऐसे समझते हैं ये तो वन साइडेड प्लान है कि जो ड्राइंग रूम में बैठ के प्लान बनाए जाते हैं, ये तो वो प्लान है, लेकिन पब्लिक जो है वो साइड पे खड़ी है और बहुत गमो गुस्सा पाया जाता है। पब्लिक ये समझती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब इस वक्त जो अदारे हैं वर्सेस पब्लिक खड़ी है, और पब्लिक एक साइड पे खड़ी है और वो समझती है कि हमने वोट दिया है, हमारे वोट को बेतकवीर किया गया है, और बड़ा बहुत ज्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी कर दिया लॉन्ग मार्च का। तो मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च बहुत शिद्दत वाला होगा, ये जहां से भी शुरू होगा ये बहुत शिद्दत वाला होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तीसरी तरफ ये है कि जो IMF ने जो पाकिस्तान को 18% जो है वो GST तमाम अशिया पे बढ़ाने की जो वर्षन दे दिया, हुक्म दे दिया है कि आप 18% GST बढ़ाएं, उस पर महंगाई का एक सलाब आने को है। पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए कि हमारे बुरे वक्त अभी आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, लेकिन हमें बहरहाल कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम ये हमारा मुल्क है। ये जो बैठे हैं इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं, इन्होंने आखिर ये तो नहीं होना कि इन्होंने ऐसे ही चलते रहना। 100 साल तो कोई भी नहीं जिया, सारे गए हैं, आगे आगे जाने की बारी तो सबकी है। लेकिन जो रवायत ये डाल के जाना चाहते हैं कि जो बंदा आ जाए वो बाद में छोड़े ना, जो भी चीफ जो मुकर्रर एक दफा हो जाए वो उसको छोड़े ना, वो उस पर विराजमान हो जाए। बेशक मुल्क का कुछ हो या ना हो, लेकिन पर्सनल मफादात जो है वो जरूरी होने चाहिए। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चले और चीजें बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।